नमस्कार साथियों, मैं प्रिय रंजन सुमन क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारियों में जोरों शोरों से लगे होंगे। पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत सही नहीं थी, इस कारण मैं वीडियो नहीं दे पा रहा था आप लोगों को। लेकिन आज से मैं एक कंटिन्यूअस जो हमारी ट्रिपल स्टार की सीरीज चल रही थी उसको मैं कंटिन्यू करूँगा और आगे मैं दनादन वीडियो देता रहूँगा। तो चलिए, आज की परसेंटेज सीरीज की हम अपनी वीडियो को कंटिन्यू करते हुए आज की क्लास को जारी करते हैं। उसके पहले लेकिन ज़रूरी सूचना, हमारी जो सुमन क्लासेस है उसकी आप अगर कोर्सेज लेना चाहते हैं तो वो उसको आप सुमन ऐप से डाउनलोड करके आप हमारे कोर्सेज को ले सकते हैं। या अगर आप हमारे ऑफलाइन क्लासेस लेना चाहते हैं तो हमारी दो ब्रांचेज है, बाबूगांव चौक कोर्रा और आनंदा चौक गुरु गोविंद सिंह रोड के पास। हमारी दोनों ब्रांचेज में विजिट करके आप कोर्सेज ले सकते हैं। और अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए जा रहे नंबर पे आप संपर्क करके कोर्सेज की जानकारी ले सकते हैं। चलिए, आज की हमारी क्लास को शुरू कंटिन्यू करते हुए हम जो क्वेश्चन है आगे के, जो बचे हुए क्वेश्चन है उनको करेंगे और देखते हैं क्या है आगे क्वेश्चन। ये हमने 25 तक, पिछले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन तक किए थे, अब ये 26वां क्वेश्चन है। इसको जरा पढ़िए और मुझे बताइए क्या ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे। चलिए, मैं बता देता आपको। चलिए, अगर आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप वीडियो को एक बार पॉज करके एक बार फिर से कोशिश कीजिएगा। लेकिन फिलहाल मैं आपको कंटिन्यू वीडियो की लेंथ को कम करने के लिए मैं आपको ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप अगर सॉल्व कर रहे हैं तो एक बार पाँच पाँच मिनट के लिए वीडियो को पॉज करके इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट जरूर कीजिएगा। चलिए, क्वेश्चन देखते हैं क्या है। क्वेश्चन में क्या दिया है, एक बच्चे का वजन जो है 3.2 किलो से 6 किलो बढ़ जाता है 3 महीने में। तो बच्चे के वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? ठीक है, यही सवाल में दिया है। 3 महीने में उसका वजन 3.2 से 6 किलो तक बढ़ जाता है। ठीक है, यहाँ पे हमें महीने का कोई तुक नहीं बनता है। यहाँ 3 महीने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें वजन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है उसको देना है। अगर इसमें दर दी होती किस महीने में क्या दर से वृद्धि हो रही है, तब हम एक बार उसका ये मंथ्स को अगर यहाँ पे आता कुछ काम आता मंथ्स का वैल्यू। लेकिन यहाँ पे क्योंकि सिंपल परसेंटेज में वृद्धि के लिए दिया है, बताने के लिए दिया है, तो हम डायरेक्ट इसको बिना मंथ को कंसीडर किए हुए भी निकाल सकते हैं। तो कितने की वृद्धि हुई है? 2.8 की। कितने में? 3.2 में। ठीक है, 3.2 से 6 किलो हो गया, मतलब प्लस कितने की वृद्धि हुई है? 2.8 की। तो ये पॉइंट से पॉइंट चला जाएगा। ये क्या है? 4 गुने 7 और ये कितना है? 4 गुने 8। तो ये बचा 7/8। 7/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 87.5। यह एक 1/8 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 12.5%। और इसको अगर हम 7 से गुना करेंगे तो आ जाएगी आपकी 87.5% की वैल्यू। यही है आपकी यही आपका उत्तर है। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 हो गया, अब क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। देखिए सवाल में क्या दिया है, एक टोकरी है, उसमें 350 अंडे हैं। यदि 12% अंडे सड़े हुए हैं तो बताइए कितने अंडे बेचे जाने के लिए उपलब्ध है, मतलब पर्याप्त है, मतलब अपना हमारे पास उपलब्ध है, कितने अंडे हम बेच सकते हैं। ठीक है, हमारे पास मैंने आपको पहले बताया है कि किसी भी चीज को हम 100% ही मानते हैं। वैल्यू हमारे पास कुछ भी 100% होती है। हमारे पास पहले एक सामान था 100%, उसमें से 12% खराब हो गए, तो बचा कितना? 88%। तो हमें बताना है कि अब कितने प्रतिशत अंडे सही सलामत है। ठीक है, 100% की वैल्यू हमारी थी 350। ठीक है, 350 सही थी, इसमें से 12% हमें घटाना है। तो इसमें मैं एक और चीज कर सकते हैं, हमारा 88% की हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है ना, 12% सड़े हुए हैं
और 88% की वैल्यू निकालनी। 88 में होता है 8 × 11। फैक्टर जब भी हम तोड़ेंगे दो नंबर्स को तो इस तरीके से तोड़ना है कि एक प्राइम नंबर हो आना चाहिए, कम से कम एक प्राइम होना चाहिए। दोनों प्राइम है तो बेट ठीक है, लेकिन कम से कम एक प्राइम नंबर आना चाहिए, मतलब एक अभाज्य संख्या हमें जरूर फैक्टर में निकलनी चाहिए। ठीक है, तो हम प्राइम फैक्टर से इसको निकाल सकते हैं। कैसे? हम अगर इसको 11 से भाग देंगे तो ये 11 से भाग जाएगा। देखिए 11 से भाग देंगे 13 33 नहीं जाएगा, ये 11 से जाएगा 22, और यहाँ पे 90, ये भी नहीं जाएगा, ये जाएगा, ये जा रहा है। ठीक है, और ये जा रहा है 11 से, ये 11 33, और यहाँ पे 8 0, ये भी नहीं जा रहा। तो उत्तर हमारा हो गया 308। ये था हमारा मल्टीप्लाइंग फैक्टर से आंसर निकालने का टेक्निक। और डिटेल में जान करना है तो ये भी कर सकते हैं। 100% की वैल्यू 350 है, 12% की वैल्यू कितनी होगी? 10% की 35, और 7 42 -42, तो यहाँ पे आ गया आपका 308, 88% की वैल्यू है। वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन ये 12% की वैल्यू निकालना आपको थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है, तो इसलिए आप डायरेक्ट अगर 88% को अगर आप का मल्टीप्लाइंग फैक्टर देखें तो इसमें 11 आता है, और 11 से इसको डिवाइड, चार ऑप्शन को एक बार डिवाइड करेंगे तो ये ज़्यादा आसान पड़ेगा। वैसे आपकी इच्छा है, आप कौन सा ट्रिक यूज़ करना चाहते हैं। मेरे हिसाब से तो ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर वाला ज़्यादा आसान है। क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 में क्या दिया है? यदि a प्लस बी का 20% बराबर a माइनस बी का 30% है तो b a का कितना प्रतिशत है? ठीक है, यही सवाल में दिया है। डायरेक्ट इसी के क्वेश्चन के ऊपर ही कर लेंगे तो भी चल जाएगा मेरे ख्याल में। ये प्रतिशत से ये प्रतिशत चला जाएगा, 10 से 10 चला जाएगा। ठीक है, और अब बचा क्या? अब ये आ गया आपका 2a, और इधर आ गया 3a, तो इसको इधर ले जाएंगे, इस 2a को इधर ले जाएंगे तो क्या बचेगा? a, और इधर क्या है? -3b और प्लस 2b, तो या माइनस को इधर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा? प्लस प्लस बन जाएगा, प्लस 3b प्लस 2b 5b बन जाएगा। तो a बाय बी की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? 5/1, यही आएगी। तो ए तो सवाल में पूछा बी का कितना प्रतिशत ए के बराबर है। ठीक है, तो 500 होगा। 500 बी का अगर हम 505 गुना करेंगे तो ए के बराबर हो जाएगा, तो वो उस हिसाब से बी का 500% ए के बराबर है। अगर पूछा कि बी ए जो है बी से कितना ज्यादा है तो ये +4 है, तो ये हो जाता है 400%। लेकिन यहाँ पे दिया है बी ए जो है बी का कितना परसेंट है, तो यहाँ पे 5 गुना है ए बी का, तो ये हो गया 500%। क्वेश्चन नंबर 28 हो गया। क्वेश्चन नंबर 29, सवाल में क्या दिया है? यदि a बराबर 1300 है और b बराबर 1450, तो b ए से लगभग कितना परसेंट अधिक है, यही बताना हमें। चलिए कर लेते हैं। ये जो है यहाँ पे कितना ज्यादा है? ये 150, मतलब सवाल में दिया है तो 20 ए से कितना परसेंट ज्यादा है, ए से कंपेयर करना है हमें। ए बी इज व्हाट परसेंट मोर देन ए, कंपेयर करना ए से। ए की वैल्यू है 1300, तो यहाँ से ये कट गया, और लगभग अब अगर हम यहाँ से निकालें, देखिए एक और ट्रिक है, ये तो लंबा चला जाएगा। 150 और यहाँ पे 1300, 1300 का अगर हम 10% निकालें तो यह बनता है 130, और जबकि हमें लाना है 150, और अगर हम 1% निकालें तो बनता है 13, मतलब 130 + 13
कितना हो गया 143। और अगर हम इसमें एक और परसेंट जोड़े 26, तो प्लस 13 और जोड़ें तो बन जाएगा 156। तो हमें जो उत्तर है वो 11 और 12 के बीच होना चाहिए। मतलब आंसर हमारा 11% और 12% के बीच होना चाहिए, और 11 और 12 के बीच हमारा एक ही आंसर है, ऑप्शन 3। ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं। डिटेल में करना चाहते हैं तो ये तो मैंने बता ही रखा है। इसको 100 से गुना कर दीजिए, ये कट जाएगा। 150 गुने 13, 150 गुने 13, ये आपका उत्तर आ जाएगा। 13 कम 13, और यहाँ पे कितना बचा 20, और यहाँ पे 11, और पे यहाँ पे कितना बचा था 20, और यहाँ 13 17 170, और यहाँ पे 5 65, और 5 जीरो चौके 52, ऐसे करके ला सकते हैं। लेकिन ये डिटेल मेथड है, इस ट्रिक को यूज करेंगे तो 150 बटे 1300, तो 1300 का 10% 130, 130 में 130, 1300 का 1% 13, इसमें जोड़ेंगे 143 हो जाएगा। फिर इसमें 13 जोड़ेंगे तो 12% का 156 हो जाएगा। तो आंसर जो है हमें लाना है, वैल्यू जो हमारी 150 आनी चाहिए। तो हमारा 150 किसके किसके बीच है, 143 और 156 के बीच आ रहा है। तो हमारा आंसर जो है 11 और 12% के बीच में आएगा, इसीलिए ऑप्शन 3 हमारा लगा सकते हैं। इसको अप्रोक्सीमेशन बोलते हैं। जो लगभग हमारा आंसर है, अप्रोक्सीमेशन से आया है। ये अप्रोक्स आंसर है, एग्जैक्ट आंसर नहीं है, इसलिए इसको अप्रोक्सीमेशन भी कहते हैं। आपने सुन रखा होगा कई जगह पर अप्रोक्सीमेशन। चलिए उसी प्रकार से इसको भी करते हैं। सवाल में क्या दिया है, 5/9 गुने 11/14 गुने 42%। 42% को हम 21/50 लिख सकते हैं, गुने 540, यही दिया है। 540 ये लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको 5 से ये 0 से ये 0 कट गया, ये 5 से ये 5 कट गया। ये आप क्या कर सकते हैं, 9 से 9 6 54। ठीक है, ये आ गया, यहाँ पे ये कट जाएगा, ये 3, ये 7, और ये 7 कट गया हमारा। ये 7 हमारा कट 2 से, ये 3 से कट गया, ये 2 कट गया यहाँ पे। तो हमारे पास कितना बचा, 33। ये एक 3 बचा, ये 3 बचा, और ये 11, तो कितना बचा 99 बराबर एक्स स्क्वायर। मान लेते हैं एक्स, इसको इसकी जगह पे, ये क्वेश्चन मार्क की जगह पे एक टाइम पे एक्स मान लेते हैं हम लोग, -45। ठीक है, तो इस यहाँ आएगा तो एक्स स्क्वायर बराबर 144 हो जाएगा। तो x बराबर 12 आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका सही उत्तर 12। आपको सॉल्व करना पड़ेगा इसको, बिना सॉल्व किए कोई चारा नहीं है। ठीक है, बेस्ट तरीका यही है कि आप उसको सॉल्व करें। थोड़ा थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, लेकिन कैलकुलेशन प्रैक्टिस अगर आपकी अच्छी है तो आप आसानी से कम टाइम में कर पाएंगे। क्वेश्चन कितना था, 30। अब क्वेश्चन आते हैं 31 पे। सवाल में क्या दिया है, अगर x का 35% बराबर 700 का 42.5% है तो x की वैल्यू बताइए। ठीक है, ये बताना हमें। तो आइए करते हैं। 35% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हो सकती है, क्या है 7/20। ठीक है, इंटू एक्स।
अब हमें निकालना 42.5% की वैल्यू। तो 42.5% को इसको हम कर सकते हैं, एक 30% प्लस 12.5%। 30% मतलब 3/10। और ये यहाँ आ गया 12.5 की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8। तो हमें 10 का ऐसा कौन सा गुणांक है, मल्टीपल है, जो 8 से विभाजित हो जाए। तो 10 एकम 10, 10 दुगनी 20, 10 या 30, 8 से जा रहा नहीं जा रहा, 10 चौक 40, 40 जा सकता है 8 से, 10 चौके 40। तो यहाँ पे हम 40 ले सकते हैं। तो यहाँ पे इसको हम 40 बनाने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 4 से गुना करेंगे तो ऊपर भी 4 से गुना होगा, तो यहाँ क्या आएगा 12। और इसको भी हमें 40 बनाना है तो ऊपर भी 5 से गुना करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा +5। तो हमारा ये जो 42.5% है, ये 17/40 आ जाएगा, ठीक है, इंटू 700। ठीक है, इतना समझ में आया। ये यहाँ से ये चला जाएगा 2 से, ये चला जाएगा 100 से, और ये चला जाएगा 50 से। ठीक है ना, 20 गया यहाँ पे, 20 दुगुने 40, 2 से गया, 7 को यहाँ 700 से काटे तो यहाँ 100 आ गया, फिर इस 2 को उधर 100 से काटे तो 50, और x की वैल्यू हमारी आ गई 17×5 = 85, और 1 0 आया यहाँ पे 850। यही आपका उत्तर, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 32 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोल रहा है, एस का 15% और उसका 20% बराबर होता है 126 के, तो एस की वैल्यू बताइए। फिर से कर लेंगे। फ्रैक्शन की वैल्यू अगर हमें पता है तो हम बहुत जल्दी कर सकते हैं। 15 का फ्रैक्शन क्या होता है 3/20, और 20 का फ्रैक्शन होता है 1/5 इंटू एस बराबर 126। यहाँ से कट जाएगा हमारा 4×3 = 12, और यहाँ पे 2 42, और यहाँ पे क्या है 20×5 100 हो गया। तो ये s बराबर इस 100 को ऊपर ले जाएंगे तो आ जाएगा 4200। बेहद ही आसान सवाल, बच्चों वाला सवाल। एसएससी ने अगर आपको ये सवाल दिया तो ये फ्री फंड का क्वेश्चन होना चाहिए, नंबर मिलने चाहिए आपको। ये आपको एसएससी की कृपा समझनी चाहिए कि ऐसे क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं एग्जाम में। नंबर 34। देखिए क्वेश्चन 34 क्या बोल रहा है, अगर जी का 60% बराबर 4/5 है एच का, तो जी जो है एच से कितना परसेंट है, जी जो है एच का लगभग कितना प्रतिशत है, यही सवाल में बताना है आपको। चलिए आइए करते हैं। देखिए इसको दो तरीके से कर सकते हो आप, बेटर होगा इसको भी आप परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो इस चीज को, तो चीजें आसान हो जाएगी। 60% ऑफ जी बराबर 4/5 की फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, 1/5 मतलब 20%, 4/5 मतलब 80% ऑफ एच। तो परसेंटेज से परसेंटेज कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, ये 3 ये 4, G/H बराबर कितना हो गया 4/3। तो अब पूछा है जी जो है एच का लगभग कितना परसेंट है, तो ये जो है 4 है, अगर एच 3 है तो जी जो है 4 है। ठीक है, जी यहाँ पे जी जो है 4 है और एच जो है हमारा 3 है, तो कितना परसेंट ज्यादा है, 1 यूनिट ज्यादा है। अगर यहाँ पे एच, हम जी को यहाँ कैसा लिख सकते हैं 1/3, 4/3 को
हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 1/3। एक एक प्लस 1/3, एक का मतलब हो गया 100%, प्लस वन, प्लस 1/3 का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है? 33.33%। दोनों को जोड़ेंगे 133.33%, यही आ जाएगा। ठीक है, 34 हो गया। क्वेश्चन नंबर 35। एक और आसान सा सवाल। मुझे उम्मीद है ये भी बहुत आसानी से कर लेंगे आप लोग। यहाँ जो है m की वैल्यू जो है 8x है, n की वैल्यू 6x है, तो m जो है n से कितने प्रतिशत कम है? ठीक है, यही बताना है। n जो है m से कितना प्रतिशत कम है। यहाँ पे m की वैल्यू है 8x, या x से x कट जाएगा, m की जगह पे 4 और यहाँ पे 3, ये लिख सकते हैं m n, m की जगह पे 4 और n की जगह पे 3। n जो है कितना कम है? m से 1 कम है। m से कंपेयर करना है, m से कितना प्रतिशत, तो फ्रैक्शन में क्या आ जाएगा? 4, 1/4। 1/4 की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 25%। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 करते हैं। देखिए, यहाँ पे दो नंबर है x और y। अगर x का 40% y के 60% के बराबर है, तो एवरेज बताइए। अगर नहीं नहीं, देखिए, x का 40% जो है y के 60% के बराबर है। अगर x और y का जो एवरेज है, औसत हमारा 225 है, तो दोनों के बीच का अंतर हमें बताना है। x और y के बीच का अंतर हमें बताना है। ठीक है, अगर x और y के एवरेज जो है हमारा 225 है, तो x प्लस वाई हमारा हो जाएगा 450। देखिए, x प्लस वाई बाय दो नंबर है, तो दो नंबर को जब भाग देंगे, दोनों दो नंबर की जो कुल वैल्यू है उसको जब हम दो दो नंबर से भाग देंगे, दो से, दो नंबर है तो दो से भाग देंगे। अगर 3 होता तो 3 से भाग देते, लेकिन यहाँ पे 2 है तो इसलिए हम 2 से भाग देंगे, तो इसलिए इसका एवरेज निकल जाएगा। एवरेज हमें क्या दिया? 225। अगर इस दो को ऊपर ले जाएंगे तो 450 बन जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेकेंड लाइन का सॉल्यूशन। अब हमारा फर्स्ट लाइन का सॉल्यूशन कैसे बनेगा? एक्स एक्स का 40% जो है वाई के 60% के बराबर है। एक्स का 40% बराबर जो है वाई के 60% के बराबर है। ठीक है, परसेंट से परसेंट कट गया, ये जीरो से ये जीरो कट गया, ये दो, ये 3, तो ये एक्स और वाई जब नीचे आएगा तो ये दो जो है नीचे चला जाएगा। एक्स और वाई की फ्रैक्शन क्या है? एक्स और वाई का 3/2। एक्स की वैल्यू अगर 3 है तो वाई की वैल्यू 2 है। ठीक है, यही दिया हमें। अगर हम यहाँ पे इसमें ए जोड़ दें, एक्स की वैल्यू को अगर 3 मान ले और वाई को 2 है, तो क्या हो जाएगा? एक्स प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 5 है। यही ना है, ये हमारा वैल्यू निकल गया है 3 है, और ये निकल गया है 2 है। ये 5 है और ये 450। ए की वैल्यू हो जाएगी हमारी 90, और दोनों के बीच के हमें अंतर बताना है। अगर 3a में से 2a घटा देंगे, ठीक है, तो कितना बचेगा? a। तो हमें a की वैल्यू तो निकालनी है, तो a की वैल्यू हो गई हमारी 90। यही हमारा सही उत्तर है। ठीक है, उम्मीद है कोई दिक्कत नहीं है आपको। क्वेश्चन नंबर 36 हो गया। क्वेश्चन नंबर 37। अगर एक नंबर को 112 से बढ़ाया जाता है तो वो 170% बन जाता है। ठीक है, देखिए, एक नंबर है
कोई भी नंबर मैंने आपको बताया अपने आप में 100% होता है, उसको कुछ उसकी कुछ वैल्यू थी, कुछ भी थी, अभी फिलहाल हम नहीं मान रहे, उसमें हमने कुछ जोड़ा, ठीक है, कितना जोड़ा, 112, तो ये जो है वैल्यू कितनी हो गई, 170% हो गई, ठीक है। इसमें हमने कुछ जोड़ा, 112 जोड़ा, तो ये वैल्यू जो है 170% हो गई। तो हमने कितना जोड़ा इसमें, 70% जोड़ा, और कितना जोड़ा है, 112, तो 70% की वैल्यू हमारी कितनी है, 112, ठीक है। यहाँ से अगर मैं निकालूं तो ये 10%, सात सात से अगर मैं इसको काटूं तो ये कितना बचेगा, 16, 16 7 112 होता है, तो ये 7 से कट जाएगा, 10% की वैल्यू हमारी 160 है। तो हमें ओरिजिनल नंबर निकालना है, मतलब हर एक वैल्यू मैंने स्टार्टिंग बताया अपने आप में 100% होती है, तो इसको अगर मैं 10 से गुना करूंगा तो कितना हो जाएगा, 160। ऑप्शन ए आपका सही, ठीक है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन 37 हो गया, क्वेश्चन 38। क्वेश्चन 38 देखिए, एक नंबर जो है 30% से बढ़ाया जाता है, फिर उसको 30% से घटाया जाता है, तो नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है। एक बार एक नंबर को 30% से बढ़ाया जाता है, फिर उसी नंबर को 30% से बढ़ाए घटाया जाता है, तो बताइए उसमें कुल कितने प्रतिशत की कटौती या बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। टाइपिंग थोड़ा सा एरर है, यहाँ पे टाइपिंग हिंदी वाले थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। यहाँ कमी की, यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस आएगा, शुद्ध वृद्धि या कमी कितने की, यहाँ पे कितने की आएगा, ठीक है। यहाँ पे हिंदी वाले थोड़ा सा सुधार कर लेंगे, क्वेश्चन में थोड़ा सा एरर है। ये देखिए, एक नंबर को 30% से बढ़ाया जाता है, फिर उसी को 30% से घटाया जाता है। इसका एक फॉर्मूला होता है, आप लोग नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। अगर किसी भी नंबर को, अगर किसी सर्टेन वैल्यू से बढ़ाया जाता है, फिर उसी वैल्यू से घटाया जाता है, मान लीजिए 10% से बढ़ाया, फिर 10% से घटा दिया, या फिर मान लीजिए 20% से बढ़ाया, फिर 20% से घटा दिया, तो उसका एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है x² / 100, ठीक है। तो हमारे पास कितने की यहाँ पे बढ़ोतरी या कटौती की गई है, -900, 30 का स्क्वायर करेंगे, वर्ग 900 आएगा, ये 9 से 9 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, ये आ गया -9, मतलब -9% की कमी हुई। माइनस आया तो माइनस माइनस आया तो मतलब कमी हुई है, डिक्रीज हुआ है। अगर बढ़ता, प्लस में होता तो इंक्रीज में आता, लेकिन हमारे पास उत्तर आया है माइनस में, तो इसलिए हमारा जो है डिक्रीज में जाएगा, ठीक है। स्टैंडर्ड फॉर्मूला है ये, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद कर लेंगे। अगर किसी भी वैल्यू को, दोबारा मैं लिख देता हूँ, ठीक है। अगर किसी भी वैल्यू को, देखिए, अगर किसी वैल्यू को x% से बढ़ाया, फिर उसी को x% से घटाया, उसी नंबर को, a को x% से एक बार बढ़ाया, ठीक है, फिर a को ही x% से घटाया, तो इस a में कितने प्रतिशत का बदलाव होगा, इसका स्टैंडर्ड फॉर्मूला है -x²/100, ठीक है। ये माइनस लगाना मत भूलिएगा,
आप 50% की बढ़ोतरी करके 50% की कमी कर देंगे तो भी आपका आंसर जो है घट कम में आएगा, या फिर पहले घटा के फिर बढ़ाएंगे तो भी माइनस में ही आएगा, ठीक है, तो भी कमी ही होगी। तो इसलिए अगर कोई सर्टेन नंबर जो है x% से बढ़ाते हैं फिर x% से घटाते हैं, या x% से घटाते हैं फिर x% से बढ़ाते हैं, तो जो है कम ही, और असल में अंतिम जो परिणाम आएगा, लास्टली जो फाइनल कंक्लूजन निकलेगा आंसर का, वो कम ही निकलेगा। जो हमारा a की वैल्यू है, जो फाइनली जो है वो हमारी कम ही आएगी। मान लीजिए a 100 है तो कुछ ना कुछ कम ही आएगा, a में कुछ ना कुछ कम ही होगा, बढ़ के नहीं आएगा, इसलिए हमेशा नेगेटिव आएगा ही आएगा, ठीक है। मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये एसएससी कॉमनली पूछते रहता है ये सब सवाल, ये डायरेक्ट नहीं पूछता, ये एक्सेप्शनल कभी कभी पूछ लेता है, लेकिन इससे इसमें ऐड करके कुछ ना कुछ पूछते रहता है। तो ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ये आप जरूर याद कर अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 क्या बोल रहा है, अगर एक्स का x% जो है 256 है, तो x की वैल्यू हमें बतानी है, ठीक है। x का x% जो है 256 है, ठीक है, कर लेते हैं। एक x है, उसका x% बराबर 256 दिया है, ठीक है, दो इधर लिख लेते हैं। x का x% जो है 256 है, ठीक है, यही दिया है। तो हमें x² परसेंट के बदले नीचे 100 आ जाएगा, और ये x गुने x² बन जाएगा, कितना दिया 256। अगर हम रूट लगा दे, दोनों तरफ रूट चढ़ा दे, इधर भी रूट लगा दे, इधर भी रूट लगा दे, तो कितना बन जाएगा, x का x आ जाएगा, 100 का बन जाएगा 10, और यहाँ पे 256 का 16। उत्तर क्या आ जाएगा, x बराबर 160, ऑप्शन 4, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 हो गया। क्वेश्चन नंबर 40। अगर 80 का 50%, ठीक है, अगर अगर किसी नंबर का जो 50% है वो 80 है, तो बताइए 250% उस नंबर का क्या होगा, ठीक है। एक नंबर है जिसका 50% की वैल्यू हमें 80 दी है, हमें क्या निकालना है, 250% उस नंबर का, ये दिया है, 250% हमें निकालना है। तो कितना गुना हो जाएगा, ये 5 गुना है, तो इसको 80 है ना, ये 80 है, तो ये 5 गुना करना की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसका भी हम 5 गुना कर लेंगे, इंटू 5, 80 8 5 40, और 0 एक और आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 1, बहुत ही आसान सा है। लगता है हमने सारे ऑप्शन एग्जॉस्ट कर दिए हैं।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 मेरे ख्याल में हुआ था, 41 करेंगे। 40 हो गया था ना, क्वेश्चन नंबर 40 हो गया था। क्वेश्चन नंबर 41 करना है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 41 क्या बता रहा है? अगर एक ए का 95% बी के बराबर है, नहीं नहीं सॉरी, अगर जो ए जो है बी का 95% है, तो हमें बताना है व्हाट परसेंट ऑफ ए इज बी, ए का कितना प्रतिशत बी के बराबर है। ठीक है, दोबारा एक बार क्वेश्चन सुन लेते हैं। अगर एक ए का अगर बी अगर हमारा 100 है, तो ए जो है 95% है। ठीक है, तो हमें बताना है तो ए का कितना प्रतिशत बी है। ठीक है, तो ए का कितना परसेंट बी है। चलिए आइए देखते हैं। हमें क्वेश्चन में दिया है यदि ए जो है 95% है बी का, तो ए जो है कितना परसेंट है बी का। क्लिक कर लेते हैं ए और बी। ए जो है 95% है, तो मैंने आपको बताया कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है बी का, तो बी हमने 100% मान लिया। ठीक है, तो काटेंगे तो ये बन जाएगा 19 और ये बन जाएगा 20। अब हमें बताना है ए जो है कितना परसेंट है बी का, देन व्हाट परसेंट ऑफ ए का कितना प्रतिशत जो है बी। ठीक है, निकाल लेते हैं। बी कितना है 20 और ए कितना है 19, तो 19/20 कितना हो जाएगा? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/1/19। ये हमारा हो गया। एक की वैल्यू मैंने आपको बताया हमेशा एक की वैल्यू 100% होती है। 1/19 की वैल्यू फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 5.26 या फिर 5 तो 100 प्लस, तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 100 + 5 105, और 105.26 होता, या 105 सही, 5/19 ये भी सही था। ठीक है, हमें यहाँ पे मैं क्वेश्चन एक बार दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ, सुन लीजिए अच्छे से। अगर ए जो है हमारा बी का 95% है, तो जो है वाट ए का जो कितना प्रतिशत जो है बी बी है। ठीक है, ए का कितना प्रतिशत बी है, यही हमें ए का कितना परसेंट बी के बराबर होगा। ए का 105, 5 सही, 5/19 जो है बी के बराबर होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 पे आते हैं। लैंग्वेज थोड़ा ट्विस्टेड है, ठीक है, तो इसलिए थोड़ा सा बच के। देखिए यहाँ पे क्या दिया, इफ x% ऑफ 280 इज इक्वल टू 15% ऑफ 240 प्लस 20% ऑफ 310, देन द वैल्यू ऑफ x। ठीक है, एक और बार समझ लीजिए। यदि 280 का x% जो है 240 के 15% प्लस 310 के 20% के बराबर है, तो हमें x का मान निकालना है। ठीक है, चलिए ये निकालते हैं। क्या दिया है? x% ऑफ 280, x% ऑफ 280 बराबर 15 का 240%, 240 का 15% कितना आ जाएगा? 36। इतना आप निकाल सकते हैं, मैंने सिखाया आपको। 240 इसका अगर हम 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10% की वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी? इसमें से 10 से भाग देंगे 24। अब इसका 5% हमें निकालना है।
तो इसका क्या करेंगे, 5% निकालना है तो 2 से भाग दे देंगे, कितना आ जाएगा 12। ये दोनों मिलके क्या बनाएंगे 36, 12 और 24 36, यही आएगा। समझने की देर है, कैलकुलेशन बहुत आसान है। ठीक है, 240 का 10% निकालेंगे 24, फिर उसका 10% 24 है तो उसका आधा करेंगे तो 5% निकल जाएगा 12, 12 और 24 36, 10 और 5 15% की वैल्यू 36 आ गई हमारी। उसी प्रकार से 310 की 10% की वैल्यू आ गई हमारी 31। अब हमें 10% को 20% में बदलना है तो 2 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा 62। तो ये क्या आ जाएगा 62। क्या आ गया हमारा, इस परसेंट को यहाँ से हटा के हम यहाँ पे 10 लिख सकते हैं और ये 0 उड़ा सकते हैं। ठीक है, x/10 गुने 28 बराबर कितना आ गया, यहाँ पे 98। ठीक है, यही आ गया 98 और ये 28 हमने कैलकुलेट करके ऊपर से निकाला। ठीक है, यहाँ पे 2 गुने 14, 14 7 98 और ये 2 से चला जाएगा 5, तो x की वैल्यू हमारी आ गई 35। ठीक है, ये हमारी वैल्यू है 35। ठीक है, चलिए 42 हो गया। क्वेश्चन नंबर 43। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर एक फर्स्ट नंबर को जो है 10% से बढ़ा दे और फिर उसी जो बढ़े हुए नंबर है उसको 20% से बढ़ा दे, तो जो जो हमें जो नंबर मिलेगा उसको फिर से हम 12% से घटा दे, तो हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज बताना है कितने परसेंट से हो रहा है ओरिजिनल नंबर से, ओरिजिनल नंबर से कितने प्रतिशत की कमी या बढ़ोतरी हो रही है, यही हमें बताना है। पहले क्या है, पहले हमने 10% की वृद्धि की, फिर इसके बाद हमने जो है 20% की वृद्धि की, इसके बाद आए तो इसके बाद हमने 12% की कमी की। ठीक है, हमें नेट इंक्रीज या डिक्रीज निकालना है। देखिए एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला होता है, फिर से एक फॉर्मूला बता देता हूँ, ये आप एक बार फिर नोट डाउन कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा करके फॉर्मूले बताते जाऊंगा, इसे फॉर्मूले आपको पढ़ने में भी याद करने में भी आसान होंगे। एक बार में नहीं तो सारे फॉर्मूले लिखा दूंगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। देखिए मान लीजिए एक एक नंबर है उसको x% से बढ़ाया जाता है, फिर या फिर x नंबर से, चलिए x नहीं लेते y लेते हैं, y से घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है। ठीक है, घटाया जाता है तो माइनस में सिंबल आएगा, बढ़ाया जाता है तो प्लस में सिंबल आएगा। ठीक है, प्लस में सिंबल आएगा। ठीक है, यहाँ पे भी या तो घटाया जाता है या तो बढ़ाया जाता है। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है हमारा, x प्लस माइनस वाई प्लस या माइनस XY/100। ठीक है, अगर x से बढ़ाया जा रहा है तो प्लस कर लेंगे, घटाया जा रहा है तो माइनस कर लेंगे, y से बढ़ाया जा रहा है तो जो प्लस कर लेंगे, y से घटाया जा रहा है तो माइनस कर लेंगे। यहाँ पे फिर जो है, यहाँ पे आपको कंक्लूडिंग आंसर जो है, यहाँ पे भी, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपका, यहाँ पे आप प्लस ही रखिए, यहाँ पे आप प्लस ही रखिए। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस कर लीजिएगा और यहाँ पे जो भी है XY दोनों गुना करके यहाँ पे 100। तो अब हम आंसर निकालते हैं। हमें क्या बोला है, पहले 10% से बढ़ाया है फिर 20% से बढ़ाया। चलिए कर लेते हैं, पहले 10% से बढ़ाया, x समय 10% से बढ़ाया और प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं। फिर हमारा 20% से बढ़ रहा है, प्लस 20%। ठीक है, यहाँ पे प्लस का सिंबल प्लस ही रहने देते हैं,
x मतलब 10% से बढ़ा है तो यहाँ पे 10 इंटू, फिर 20% से बढ़ा है तो 20, प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, बटे 100। ये कितना क्या, 10 प्लस 20 30, और यहाँ से क्या निकला 2। कुल हमारा कितना परसेंट बढ़ोतरी हुई, 32% की बढ़ोतरी हुई, ठीक है। बत्तीस परसेंट की बढ़ोतरी हुई, यहाँ पे लिख लेते हैं 32%, ठीक है। अब जो बचा हुआ पार्ट है उसको यहाँ नहीं, इसको इसको हटा देते हैं, ठीक है। इसको हटा दिया, हमारे पास अब 32% में जो है 12% की कमी हुई, ठीक है, 12% की, 12% की कमी हुई। तो हमारे पास कितना है, पहले जो है 32% की बढ़ोतरी हुई, अब जो है 12% की कमी हो रही है, प्लस, पहले क्या था 32%, अब कितना है -12%। थोड़ा सा इधर कर लेते, अब क्या है 32% और -12%, क्योंकि 32% की बढ़ोतरी हुई तो प्लस है तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ 100, ठीक है। यहाँ से काट लेंगे, यहाँ 8 चौक 32, यहाँ बचा 25, ठीक है। और यहाँ पे कितना बचा 32 और यहाँ पे 25, चलिए कर लेते हैं। 32, 32 में से 12 के कितना बचेगा 20%, 20%, और यहाँ पे कितना 12 96 -96/25, तो इसको निकालेंगे तो कितना निकलेगा 20%, 25 थी या 75, 75 बचा कितना हाथ में 21, 21 बचा, शून्य पॉइंट डालेंगे 0 आ जाएगा 21, 210 बन जाएगा, 210 8 है, 210 चौक 4। तो 20 में से 3 घटाएंगे, 3.84 घटाना है, तो घटा लेंगे। 20 में से पहले डायरेक्ट 4 घटाते हैं, ठीक है। 20 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। अब बचा हमारे पास एक, एक में से एक में से 0.84 घटाना है, मान लीजिए एक में से 0.84 ना घटा के हम 100 में से 84 घटाएंगे तो कितना बचेगा 16। तो हमने कितना, पॉइंट के बाद हमारे 2 डिजिट आने चाहिए थे, 16 है तो पॉइंट इधर 2 डिजिट और इधर आ जाएगा 16। देखिए एक और बार समझा देता हूँ, यहाँ तक उम्मीद है आपने नोट डाउन कर लिया होगा, यहाँ मिटा देता हूँ, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। हाँ यहाँ पे ना ये बताने वाला था, 20% -3.84%, ये बताना था। अब इसमें से मैंने जो है डायरेक्ट 4 घटा लिया, 3.84 ना घटा के 4 घटाया तो 16 आ गया। अब हमारे पास क्या बचा, एक, एक बचा, एक में से हमें घटाना कितना 0.84। अब मैं एक ना घटा के, ठीक है, इसमें डायरेक्ट 100 में से 84 घटा दूंगा, ठीक है। कितना बचा 16, और हमारा कितना था, पॉइंट के बाद 2 डिजिट थे तो यहाँ पे 2 डिजिट और यहाँ पे आ जाएंगे, यह क्या आ जाएगा 16। और अगर बेसिक कैलकुलेशन करनी है तो वो तो आपको उम्मीद करता हूँ आपको पता ही होगा, जो 10th 11th में आप करते होंगे, या फिर उसके नीचे क्लासेस में आप कर रहे थे, ठीक है। ये आ गया क्वेश्चन नंबर 43। उम्मीद ये आपका आखिरी क्वेश्चन था, लेकिन उसके पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 20 उस दिन मैं नहीं बता पाया था, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, आज बता देता हूँ, ठीक है। अगर
एक नंबर को x% से घटाया जाए और उससे जो नंबर मिलेगा वो उसी के बराबर होगा यदि 50 को x% से बढ़ा दिया जाए तो। ठीक है, एक बार दोबारा सुनिए। यदि एक नंबर जो है 110 को मैं x% से घटा देता हूँ तो वो किसके बराबर होगा? 50 को x% से यदि बढ़ा दिया जाए तो उसी के बराबर होगा। तो बताइए हमें 650 का x% जो है कितना कम, कितना ज़्यादा होगा अगर x माइनस 10% 780 के। ठीक है, एक बार फिर से सुन लीजिए दूसरी लाइन। पहले मैंने क्या बताया कि अगर मैं 110 को x% से घटा दूं तो उसकी वैल्यू जो है किसके बराबर हो जाएगी? यदि हम 50 को x% से बढ़ा दें तो। इसके बाद यदि 650 का x% जो है, अब बताइए मुझे कितना ज़्यादा होगा 780 के x माइनस 10% से। ठीक है, यही हमारा क्वेश्चन है। चलिए ये करते हैं। सवाल में क्या दिया है? 110 का x% जो है बढ़ाया गया ना, 110 को x% से बढ़ाया गया तो किसके बराबर होगा यदि 50 का x% से घटाया जाए तो। यहाँ पे घटेगा, सॉरी, पर फिर से प्रॉब्लम हो गई। माइनस यहाँ पे 110 को x% से घटाया गया। किसी भी, मैंने बताया कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है तो 100% में से x% के घटाया गया तो कितना आया? 50 को अगर x% से बढ़ाया जाए तो उसी के बराबर आएगा। ठीक है, ये हमारा दिया है। तो ये परसेंट से हमारा परसेंट कट गया, ये एक जीरो से ये एक जीरो कट गया, तो ये हमारा क्या आ गया? 1100 माइनस 11x बराबर 500। 500 प्लस 5x। ठीक है, अगर अब क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पे 16x बराबर 600, यही आएगा 16x बराबर 600। ठीक है, तो हमारा क्या आ जाएगा? 4 से काटेंगे तो यहाँ पे 25 और यहाँ 2 से काटेंगे तो यहाँ 3। x बराबर कितना आ जाएगा? 75/2 या फिर 37 सही 1/2। ठीक है, यही आएगा। यही आएगा। अब हमें क्या निकालना है? x की वैल्यू हमारी आएगी 37.5। अब हमें निकालना है 650 का x%। ठीक है, 650 का x%, तो निकाल लेंगे। x की वैल्यू हमारे 37.5 है तो x% की वैल्यू हमारी कितना आ जाएगी? 37.5%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है 3/8। ठीक है, x की वैल्यू हो गई हमारी 3/8 फ्रैक्शन वैल्यू, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे। x की फ्रैक्शन वैल्यू हो गई हमारी 3/8। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? 650 का x%, हमारा x% की वैल्यू कितनी है? 3/8। 3/8 गुने 650। और हमें यहाँ पे ये निकाल लेते हैं पहले, या फिर यहाँ से ऐसे कर लेते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन और छोटा कर लेते हैं क्या? थोड़ा सा जगह बन जाएगी। 650 आ गया। अब हमें निकालना है 780 का x माइनस 10%। ठीक है, 780 का x माइनस 10%। 780, x की वैल्यू हमारी कितनी है? 3/8।
और 10 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -1/10। या फिर और छोटा कर ले, नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ। एक्स की वैल्यू होगा हमारी, x% की वैल्यू 3/8, -10% की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/10। यहाँ माइनस कर लें, ठीक है। इसको काटेंगे तो ये कट जाएगा, कितने से कटेगा, 4 से कटेगा, नहीं कटेगा। यहाँ 4 और यहाँ पे 325। 325 का 3 गुना करेंगे 975/4। और इसका निकालेंगे 8 और 10 का हमें एलसीएम निकालना है। कैसे निकालेंगे, 8 का ऐसा गुणन देखेंगे जो 10 से भाग जाए। तो 8 का एक ही गुणन है, 8 गुने 5 40। तो क्या हो जाएगा, 5 गुना करेंगे 15 और यहाँ 40। और 1/10 इसको भी करेंगे तो 4/40। तो क्या आ जाएगा, 11/40। ठीक है, 11/40 आ जाएगा हमारा। 710, 780 गुने 11/40। एक जीरो से एक जीरो कट गया। अब हमें निकालना है 78 गुने 11। मैंने पहले आपको बताया इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है। दो नंबर साइड में लिख लेंगे, ठीक है। 7 का 7 लिख लिया, 8 का 8 लिख लिया। 8 7 15, 15 यहाँ पे 5 मिडिल में एक नंबर, और एक क्योंकि 15 है तो एक एक हमारा 15 में एक एक्स्ट्रा है तो इधर ले जाएंगे। 8 7 में एक जोड़ देंगे, 8 आ जाएगा, 858। ठीक है, ये हमारा जो है इस 78 गुने 11 का वैल्यू आ जाएगा 858/4। देखिए ये इसको अगर चार, ये नंबर भी 4 से भाग जा रहा है और ये नंबर भी 4 से भाग जा रहा है, लेकिन दोनों को अगर हम 4 से भाग देंगे तो पॉइंट्स में जाएगा। तो पॉइंट्स अवॉइड करने के लिए क्या है, हम इस 4 को ही अवॉइड कर देते हैं, क्योंकि हमें परसेंटेज में वैल्यू निकालनी है, एक्चुअल वैल्यू नहीं निकालनी है। ठीक है, तो परसेंटेज में वैल्यू निकालने के लिए अगर हम दोनों दोनों को जो दोनों नंबर है उनको कंपेयर करके परसेंटेज निकालना है, तो इसके अगर हम इस 4 को अवॉइड कर दें तो भी चल जाएगा। क्योंकि अगर हम यहाँ पे 4 से गुना कर दें और फिर यहाँ से 4 से गुना कर दें तो दोनों नंबर कट जाएंगे, और इनका जो डिफरेंस आएगा वो, अगर मान लीजिए इनका डिफरेंस कुछ आ रहा है, एक बार के लिए मान लेते हैं, एग्जैक्ट ही निकाल लेते हैं। एक 100 कितना आ रहा है, 117, 117। अगर हम इसको 4 से गुना करेंगे तो भी इसके परसेंटेज में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, या फिर 4 से भाग भी करें तो भी इसके नंबर से कोई परसेंटेज में फर्क नहीं पड़ेगा। क्योंकि अगर 4 से ये भाग जा रहा है तो यहाँ भी 4 से भाग जाएगा, 4 से गुना कर रहे हैं तो यहाँ भी 4 से गुना हो रहा है, तो इसीलिए इसमें कोई फर्क नहीं जाएगा। ठीक है, यही मेरा समझाने का लक्ष्य था। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ में आई। ठीक है, ये मैं डायरेक्ट यहाँ पे इसको मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपका 858/4 ये लिख देता हूँ। 4 से ये 4 काट देते हैं, ये 4 मान ली एक टाइम पे कटेगा तो नहीं, लेकिन इस 4 को वैल्यू को हम लोग अवॉइड कर रहे हैं। ठीक है, अब इन दोनों का डिफरेंस जो है 117 है। सवाल में क्या दिया है, तो 650 का x% जो है x माइनस 10 से कितना प्रतिशत अधिक है, इससे कितना अधिक है। 780 के x माइनस 10% से कितना अधिक है, तो कितना अधिक है, 117/858। अगर इसको 8 से भी, 8 से जाएगा 36, 9 से चला जाएगा, लगभग 7 और 8 के बीच में। मतलब इसकी फ्रैक्शन वैल्यू लगभग 1/7 और 1/8 के बीच में आएगी। 1/7 का मतलब होता है 14%। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 14%। और इसकी फ्रैक्शन वैल्यू होती है हमारी
12.5%। तो हमारा आंसर 14 और 12 के बीच में लाई कर रहा है। 14 से कुछ ज्यादा कम, 14 से कुछ कम और 13 से कुछ 12.5 से कुछ ज्यादा। तो 12 से ज्यादा और 14 से कम, 14.28 से थोड़ा सा कम। हमारा आंसर एक ही है, 14%। ठीक है, एक बार और समझा देता हूँ फेयर में। ये चीज यहाँ तक तो आ गया। ठीक है, यहाँ तक उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। 117/858। अगर 117 का 8 गुना करेंगे तो लगभग जाएगा इसका 936, और इस 8 गुना करेंगे तो, और 7 गुना करेंगे तो लगभग जाएगा 819। तो मतलब आंसर जो है 1/7 से बड़ा होगा, लेकिन 1/8 से कम। तो 1/7 की वैल्यू हमारी कितनी है? 14 सही 28 से थोड़ा एरर कर दिया नहीं, 1/8 है। ठीक है, ये हमारा बढ़ रहा है, तो हमारा 1/8 से जो वैल्यू है वो थोड़ी सी बढ़ के आएगी, कम आएगी। एक बार दोबारा समझा देता हूँ, थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम कर दी है मैंने। ठीक है, हमारा जो भी फ्रैक्शन वैल्यू आएगी 117/858 है ना, तो अगर इसको काटेंगे तो फ्रैक्शन वैल्यू हमारी 1/7 से 1/8 की रेंज में फिट होगी। ठीक है, यही रेंज है हमारी। तो 1/8 की वैल्यू कितनी है? 12.5। और 1/7 की वैल्यू कितनी है? 14.28। मतलब आंसर जो अभी हमारा होगा 12.5 से ज़्यादा होगा और 14.28 से कम होगा। ठीक है, ये हमारी रेंज है। तो इस रेंज में कौन सा फिट हो रहा है? 12 से, आंसर हमारा 12.5 से ज़्यादा, 12.5 से ज़्यादा कौन सा है? 17 है, 18 है, 14 है, लेकिन 14.28 से कम। तो हमारा आंसर जो है 17 तो 14 से बड़ा होता है, कट गया। 12 12.5 से कम है, तो ये भी कट गया। 18 14 से ज़्यादा है, तो आंसर हमारा एक ही फिट बैठता है, लगभग 14%। ठीक है, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा था। अगर हम इसको अप्रोक्स कैलकुलेशन बोलते हैं, इसको अंदाजन तुक्का मारना। अंदाजन मतलब एक रफ कैलकुलेशन के आधार पर हमने रफ कैलकुलेशन किया कि ये जो हमारा जो 117 है वो 858 को या 8 और 7 के बीच में से किसी नंबर में काटेगा। हमारा आंसर जो है 7 पॉइंट समथिंग समथिंग आएगा, 8 से कम और 7 पॉइंट समथिंग समथिंग। तो हमारा 1/7 पॉइंट समथिंग समथिंग का कैलकुलेशन करना टफ है, तो हमने अप्रॉक्स क्या निकाला, 1/7 और 1/8 के बीच के फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे तो क्या निकलती है? 12.5 से 14.5%, 14.28% के बीच में। तो इसके बीच में एक ही वैल्यू ऑप्शन में लाई करती है, वो है 14%। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ये था आपको परसेंटेज का आपका ये, हमने आज ये टाइप 1 खत्म किया है। कल जो हम टाइप 2 करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको ये क्लास पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे दिए गए नीचे नंबर से उन पर संपर्क कर सकते हैं आप। चलिए, धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।